हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज जो है आपके सर निरंजन सर यहाँ पे उपस्थित नहीं है और वो अपना होमवर्क करके गए हैं और जो भी टॉपिक दिया गया था उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नोट डाउन करके गए हैं। तो आज क्यूज को हम लोग ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का जवाब दें और सोच के, और जो भी क्वेश्चन आपको नया मिले उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा और बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो भी आप यहाँ पे मतलब पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट होगा और आगे पढ़ने का भी मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए रवि जी, आप बताइए कि पल्लव वंश होमवर्क दिया गया था, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? श्री विष्णु सही है। देखिए, पल्लव वंश का जो एक संत बप्पदेव हैं उन्हें भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु को ही कहा जाता है, क्योंकि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक श्री विष्णु ही था। चलिए आप बताइए, श्री विष्णु जो है इनका अन्य नाम क्या है? अवनी सिंह। अवनी सिंह, इनको अवनी सिंह भी कहा जाता है। अच्छा, श्री विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। श्री विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए आप बताइए, मल्लापुरम में वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री विष्णु। ठीक है, देखिए इसको इसे याद कर सकते हैं कि श्री विष्णु इसका नाम है, निर्माण किए थे राजा, और वराह जो है वो विष्णु जी का ही एक अवतार है, वराह अवतार। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जिसके नाम में विष्णु आता है, यानी श्री विष्णु। कीर्ताजुर्नियम। कीर्ताजुर्नियम के लेखक कौन हैं? भारवी। ये किसके दरबार में थे? श्री विष्णु के दरबार में। चलिए आगे हैं, इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे श्री विष्णु के, ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका जो कार्यकाल था वो 600 से लेके 630 ईस्वी तक था शासनकाल। ये श्री विष्णु के पुत्र थे। अच्छा, महेंद्र वर्मन ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम बताइए। मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास प्रहसन जो था एक हास्य ग्रंथ है। ठीक है, इसी कारण इस जो मत्तविलास प्रहसन है इसकी रचना के कारण ही महेंद्र वर्मन को मत्तविलास की भी उपाधि दी गई है। यानी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मत्तविलास की उपाधि किसने धारण की? पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन की अन्य उपाधियां भी हैं, जैसे कि गुणधर, शत्रुभल एवं लीलांतुर। ठीक है, गुणभर, शत्रुभल एवं लीलतांकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रवि जी। पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष किसके काल में प्रारंभ हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। ठीक है, आप बताइए, किस चालुक्य नरेश द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम पराजित हुआ था? महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया? आप बताइए, पराजित किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। महेंद्र वर्मन किसका शिष्य था? इसको संगीत में भी बहुत रुचि थी महेंद्र वर्मन को। तो इस किस संगीतज्ञ से मतलब संगीत की शिक्षा लेता था ये? रुद्राचार्य। प्रसिद्ध संगीतकार थे रुद्राचार्य, इन्हीं से इनका ही शिष्य था महेंद्र वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संत के संपर्क में आकर महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लिया था? ठीक है, तो ये कौन है? संत अपर। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रारंभिक काल में जो महेंद्र वर्मन था वो किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को, और संत अपर के संपर्क में आकर इसने शैव धर्म को अपना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कठोर पत्थरों को काटकर गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जिन्हें मंडप कहा जाता था? महेंद्र वर्मन ने ही करवाया था। गुहा मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को। चलिए अब महेंद्र वर्मन के बाद आते हैं, इनके बाद है जो नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका काल है 630 ईस्वी से लेके 668 ईस्वी तक। अब हम लोग क्वेश्चन पूछे बनेगा जो भी नरसिंह वर्मन प्रथम से। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? माँ मल्ल की। माँ मल्ल की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया था। 3 बार पराजित किया था। इसका किस अभिलेख से साक्ष्य मिलता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया था?
इस किस मतलब इसका किस अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है? तो कुर्रम अभिलेख, कुर्रम अभिलेख, ठीक है। और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने ऊपर किसे हराया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम को, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि नरसिंह वर्मन के पिता थे, इन्हीं का बदला लेने के लिए इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और हराने के बाद ही इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी? कहाँ पे किया था? वतापी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक तो ऊपर क्वेश्चन छूटा था कि पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी प्रारंभिक में? वो कांची थी, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नरसिंह वर्मन ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इस शैली के मंदिरों को क्या कहते हैं? मामल्ल शैली। मामल्ल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस शैली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसे और किस नाम से कहाँ करवाया था ये मंदिर का निर्माण? महाबलीपुरम में। चलिए महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना किसने की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो महाबलीपुरम। पहले महामल्लपुरम था, अब है महाबलीपुरम। यहीं पर धर्मराज मंदिर, 7 पेरू मंदिर का निर्माण भी करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विकास जी, किसने मल्लापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। और विद्या विनीत की उपाधि किसने धारण की? विद्या विनीत परमेश्वर प्रथम ने। चलिए इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनका काल कब से कब तक है? 695 से लेकर 720 ईस्वी तक। चलिए तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पाषाण ईंटों से मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किन काल के ईंटों से? तो पाषाण ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया। कांची का जो कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया है, कांची का, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर। किसने करवाया था निर्माण इसका? नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये है कैलाश नाथ मंदिर और एक है कैलाश मंदिर। वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया है, और ये है कैलाश नाथ मंदिर, इसलिए ये नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए एरातेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मंदिर निर्माण की एक शैली है राजसिंह शैली, इसके जनक नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए पल्लव वंश में यही है जिनके लास्ट में सिंह लगा है, नरसिंह, तो ऐसे ही राज सिंह, दोनों मैच कर रहा है, इसे आप याद करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए हाँ, ये जो कैलाशनाथ मंदिर बना था ये पहला मंदिर था। इसी के बाद से द्रविड़ कला जो होती है मंदिर निर्माण की, द्रविड़ कला वो होती है जो एक के बाद पिरामिड नुमा जो मंदिर बनता है, पिरामिड जैसे आकार का बढ़ते जाता है ऊपर की ओर, उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। साउथ में ज़्यादातर देखिएगा तो वैसे ही मंदिर मिलेंगे द्रविड़ शैली के। हाँ चलिए इसके बाद है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दांडी। दांडी किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। और भैरवी जो थे वो किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु के दरबार में। पीछे वाले हम लोग लेते चलेंगे क्वेश्चन एक एक। तो इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी जिनमें था राज सिंह, अगुम प्रिय और शंकर भक्त। शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद क्वेश्चन बनता है नंदी वर्मन द्वितीय से, जिनका काल था 720 से 795 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह है मुक्तेश्वर मंदिर। किस शैली में? तो ये अपने नाम पे ही है, नंदी वर्मन शैली। इन्होंने बैकुंठ में पेरामूल मंदिर का भी निर्माण करवाया। बैकुंठ में पेरामूल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय। इसके बाद आते हैं अपराजिता वर्मन। अपराजिता वर्मन 882 से लेके 897 ईस्वी तक। अपराजिता वर्मन किसके पुत्र थे? नहीं, नृप और तग वर्मन का पुत्र था। कौन? अपराजिता वर्मन।
पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन एक अयोग्य एवं कमजोर शासक था। इस स्थिति का फायदा उठाकर इसके सामंत चोल वंश के आदित्य प्रथम ने इसकी हत्या कर दी और पल्लव वंश के राज्य को अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट यही एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु या एक बप्पदेव। ठीक है, दोनों में से कोई वास्तविक कहेगा तो श्री विष्णु। इसके बाद पल्लव वंश के जो सबसे प्रतापी शासक कौन थे? श्री विष्णु। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या इससे हो सकता है? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय को किसने 3 बार हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अभिलेख याद रखिएगा, खुर्रम अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? नहीं, अच्छा, हर्षवर्धन को भी हराया था, लेकिन पल्लव वंश में किसे हराया था? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मत्त विलास परिहर्तन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन। और मत्त विलास की उपाधि भी धारण की। तो पल्लव वंश का आज इतना ही हम करेंगे। चोल वंश का जो क्वेश्चन था आज सर नहीं सेट कर पाए हैं, उन कुछ काम होने की वजह से। तो इसके बाद हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था, जो कि 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का है। तो सबसे पहले बताइए रवि जी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2021 चीन में। चलिए आप बताइए, युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास है ये, जिसका 17वां संस्करण हुआ था। कहाँ पे? युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये इसका 17वां संस्करण 2021 में कहाँ हुआ? अलास्का में, अलास्का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, और इससे पहले हम लोग क्या किए थे? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? बेंगलोर। तो आपको दोनों नाम भी याद रखिएगा कि ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता? आराध्या अरविंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किसने जीता था? 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडोनेशिया जीता था। किसे हरा के? चीन को। यहीं पे हम लोग याद कर लेते हैं 2022 में थॉमस कप किसने जीता? भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर। ठीक है, इसी के साथ उबेर कप, देखिए थॉमस कप मेल के लिए है और उबेर कप फीमेल के लिए है। ठीक है, तो उबेर कप 2021 किसने जीता? चाइना ने जीता था। किसे हरा के? जापान को हराकर। और उबेर कप अभी किसने 2022 में किसने जीता? नहीं, दक्षिण कोरिया जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य का है? पंजाब। रूस और किस देश ने संयुक्त सागर 2021 युद्ध अभ्यास किया? चीन। संयुक्त सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच? रूस और चीन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लूसी मिशन किसका है? किस स्पेस एजेंसी का? नासा का, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस ग्रह के लिए भेजा गया इसको? तो बृहस्पति के जो क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए लूसी मिशन, बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। इससे पहले हम लोग किए हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। दुआरे राशन कहेगा तो पश्चिम बंगाल, दुआरे राशन पश्चिम बंगाल, लेकिन मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता? मोटर कंपनी है टीवीएस इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? 71 यानी 71। 2021 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नूरी किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। नूर कहेगा तो ईरान, नूर ईरान का है और नूरी दक्षिण कोरिया का। ये दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट है, हालांकि ये इसने दूसरे बार में प्रक्षेपित किया है, पहला बार असफल रहा था ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? जापान में। हाल ही में 23 अक्टूबर 2021 को किसने सखारोव पुरस्कार जीता? सखारोव, एलेक्सी नौलनी। एलेक्सी नौलनी। चलिए नेक्स्ट बताइए कि जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हाल ही में किसे सौंपा है भारत ने? नेपाल। जयनगर कुर्था क्रॉस किसे सौंप दिया? नेपाल को। चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को ही। किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियनम किस राज्य का है? उत्तराखंड। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। हाल ही में जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है किस देश ने? इजराइल ने। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है इजराइल ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। MK-54 टारपीडो अमेरिका से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2021 में रजनीकांत को। 2021 का ही करंट अफेयर्स चल रहा है। चलिए, कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ? कोंकण यूके के साथ या ब्रिटेन के साथ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर। यानी कि आप लोग बस इतना याद रखिए, DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है? नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा। हरियाणा ने ही ई अधिगम योजना भी शुरू किया है अभी हाल में, जिसका उद्देश्य है कि फ्री में टैबलेट बांटना छात्रों को। चलिए आगे बताइए, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस जो है किस राज्य में पैदा हुआ है? गुजरात में। भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? हूटे, रजनीकांत ने। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी 2022 के IPL में 2 टीम थी, नहीं कौन सी हिस्सा ली थी? गुजरात और लखनऊ सुपर। अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है, 2 टीमें हैं। लखनऊ का क्या नाम था? लखनऊ सुपर जायंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात टाइटंस था गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एट योर डोर स्टॉप, मतलब शिक्षा आपके दरवाजे पर, द्वार पर, किस राज्य का है? तमिलनाडु का। शिक्षा आपके द्वार पे या एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। चलिए, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन उत्तराखंड में। $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किसने की है? किस देश ने? $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो यह है किर्गिस्तान द्वारा। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव किसने शुरू किया है? MSME मंत्रालय, ठीक है। रैम्प, संभव, स्वावलंबन, ये तीनों MSME का है। रैम्प भी है, संभव भी और स्वावलंबन भी। सैन्य उपचार संग्रह सिराज क्यूज 4A किसने लॉन्च किया है? सिराज क्यूज 4A फ्रांस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? यानी किस राज्य ने अपने राज्य में 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की है? नहीं, उड़ीसा। चलिए, गो ग्रीन योजना किस राज्य की है? गो ग्रीन योजना गुजरात। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। एरोमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? देश का पहला एरोमिक गार्डन उत्तराखंड में। गार्डन पे रिक्स लेना होगा तो उत्तराखंड में ले सकते हैं आप लोग, अगर नहीं याद होगा तो, क्योंकि मैक्सिमम वहीं पे है। अपना किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाया? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में अभी कौन है मुख्यमंत्री? MK स्टालिन। चलिए, ब्लैक स्वान पुरस्कार किस महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है? ब्लैक स्वान पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में? ब्लैक स्वान
ये रेणु गुप्ता को दिया गया है। ब्लैक स्वान पुरस्कार, क्षेत्र याद रखिएगा, ब्लैक स्वान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का शुरुआत कहाँ किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कलकत्ता में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजेंद्र नगर में। तो हमारा अक्टूबर का जो करंट अफेयर था 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पे समाप्त होता है। कल के लिए जो होमवर्क होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको स्पीडी से दिया गया था, स्पीडी साइंस से, जो कि पेज नंबर था 4, 5 और 6। चलिए रवि जी बताइए कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है? आंसर बता दिए। क्वेश्चन काटे के फिर से शुरू करिए, याद होगी दो जगह काटे के होई। चलिए एसपीडी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? कितना? शून्य होता है। चलिए आप बताइए कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? यानी कि जो थैलेमस ग्रंथि है ये संदेश किसको भेजता है? मस्तिष्क के किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि का और अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर कहेगा तो हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि जो घरेलू गैस होता है उसमें क्या क्या मिला होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। सीएनजी में पूछेगा तो मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा वायुमंडलीय स्तर है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। बताइए विकास जी, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? रंग बताइए, तरंग दैर्घ्य किस रंग का सबसे कम है? बैगनी रंग का। ठीक है। चलिए इसके बाद बताइए निदेश भैया, पृष्ठ तनाव का इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की न्यूटन प्रति मीटर। चलिए आप बताइए, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एक उद्योगपति का नाम बताइए। मतलब डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। कहाँ के रहने वाले थे ये? स्वीडन के। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बीसीजी चेचक के लिए नहीं है, आप बताइए। टीबी के लिए है। बीसीजी का फुल फॉर्म? बैसिलस कोलमेट बुरीन। चलिए लघु गणक की संकल्पना किसने दी? लघु गणक की संकल्पना जॉन नेपियर। रेडियो धर्मता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन सी। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है। विटामिन सी का आप बता दीजिए रासायनिक नाम। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। चलिए बताइए, शोल्डर यानी टांका का मिश्र धातु क्या है? टीन और सीसा। आप बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप बताइए, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रवि जी, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? रुधिर का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा। चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है?
आरेखित पेशी। चलिए बताइए, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किस मतलब किस लिए इसका यूज किया जाता है? बुढ़ापा को रोकने के लिए, मतलब इससे जवान रहिएगा आप। इसी को सिस्टेरिन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। आप बताइए विकास जी, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन या संचय द्वारा, मतलब खाद्य को अगर संचय कीजिएगा, उसको एक जगह रखिएगा, तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट होगा, उससे प्रभावित होगा आंशिक रूप से? तो विटामिन ही है। क्या प्रभावित होता है? तो विटामिन प्रभावित होता है। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं किससे? नहीं, तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, और उसको ना इससे मतलब किस पे थी क्या, मतलब किस पे मापा जाता है? रिकॉर्ड किस पे किया जाता है? सिस्मोग्राफ। रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ। चलिए आप बताइए निधि दे, प्रदूषित जल पीने से आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? किस बीमारी का? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? मतलब वायरस से नहीं होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? आप बताइए। यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा इसमें, गतिज और स्थितिज दोनों होता है, और जिसमें दोनों रहेगा उसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। आप सीट पे ऊपर है यानी कि आप में स्थितिज ऊर्जा है, और गाड़ी चल रही है यानी गतिज ऊर्जा है, दोनों है। अगर यही रुकी हुई गाड़ी में कहेगा तो केवल स्थितिज ऊर्जा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? सिरोसिस के कारण। चलिए आप बताइए, टाइफाइड यानी कि सिरोसिस से प्रभावित अंग हो जाएगा लीवर। चलिए, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से आंत। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन होता है? चाय में थीन, केवल थीन। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। बताइए रवि, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है? समान होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। एक्सरे के शोधक कौन थे, यानी एक्सरे की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। चलिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। आप बताइए विकास, DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क संचालन प्रणाली। पौधों में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया द्वारा? पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में मतलब परिवर्तित करता है किस प्रक्रिया से? श्वसन की प्रक्रिया से। श्वसन प्रक्रिया से। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ा कहेगा तो 23 जोड़े। चलिए बताइए रवि, मैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर। बताइए। नहीं, नैनोमीटर होता है उसका, मैनोमीटर हमको है, वो नैनोमीटर। दाब को मापने के लिए, दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन है? फ्लोरीन। नीतीश भैया बताइए, एक वस्तु का जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। जितना भारी रहेगा उसका जड़त्व तो उतना ही ज़्यादा रहेगा। इससे क्वेश्चन पूछता है कि एक कार में और एक ट्रेन में किसका जड़त्व तो अधिक है? तो ट्रेन का हो जाएगा। डेक्टिलोलॉजी एक सांकेतिक भाषा है, किसके संवाद या विचारों का प्रयोग किया जाता है? किससे संवाद करने के लिए? विकलांग लोग बात तो कर ही सकते हैं, बधिरों के लिए। बधिर यानी डीफ के लिए, बहरों के लिए। ठीक है, इससे पूछ सकता है कि डेक्टियोलॉजी कैसी भाषा है? तो एक सांकेतिक भाषा है। चलिए, फैराडे किसकी इकाई है? हाँ, धारिता की, धारिता फैराडे। चलिए आप बताइए रवि, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है, सब लेने वाला? सर्वग्राही होता है AB।
ए बी के साथ कुछ लगाइए, ए बी माइनस, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। चलिए अब पॉजिटिव नेगेटिव याद करना जरूरी है, एक स्टेप ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य केल्विन में, केल्विन में 37 डिग्री सी, और अगर केल्विन में बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सी और केल्विन में 310 केल्विन, इसमें 273 जोड़ दीजिए। चलिए चूना पत्थर जो है वो किस तरह का चट्टान है? औषाधी नहीं, औषाधी ठीक है। चलिए बताइए, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल 30 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 12 और 70, 1270। चलिए नेक्स्ट बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र कितना होता है? CaO CL2। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किससे? ओम। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? सबसे कम तरंग है गामा। चलिए कीमोथेरेपी किस बीमारी में किया जाता है? कैंसर में कीमोथेरेपी किया जाता है, कैंसर में। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए लास्ट पेज पे आते हैं, 6 पे। चलिए बताइए, अब बताइए हर्ट्ज किसकी इकाई है? मात्रक। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है? डीएनए का नहीं, मतलब वो भी है लेकिन न्यूक्लियोटाइड। जिन शायद कुछ है, इकाई देता है। डीएनए का इकाई है जिन, शायद उनको उतना याद नहीं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र में प्रकीर्णन जो होता है, छितरा होता है, इसके लिए मिला था, स्कैटरिंग के लिए। चलिए बताइए कब मिला था इनको? 1930 में। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। मृदा विज्ञान जिसे पेडोलॉजी कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का, मिट्टी का। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन इसमें होता है, मृदा विज्ञान में मिट्टी का। हिंदी ऐसी दे देता है। पक्षी विज्ञान में बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की बीमा बताइए, बीमा डायमेंशन। T के पावर -1 और T के पावर -2। चलिए बिल्कुल सही है, आपका भी सही है। यूनिवर्स -1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस नियम पे? तृतीय नियम पे। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर, विद्युत से ज़्यादा कम बराबर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए, हवा के वेग को मापने के लिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र? कैल्शियम सल्फेट। बताइए, आप बताइए। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है किस लेंस द्वारा? कॉन्केव मतलब अवतल। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। चलिए, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस? नियोन, नाइट्रोजन और आर्गन। सामान्यतः विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है? इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था?
टांसले ने दिया था। चलिए, तो यहीं पे स्पीडी का जो 4, 5, 6 पेज है वो ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिए।